साहब कहते कि तारे तिमिर न भागई। अगर अमावस्या की रात हो और चारों ओर असंख्य तारे आसमान के अंदर टिमटिमाने लगे तो क्या उससे अंधेरा चला जाता है क्या? अरबों खरबों तारे जला लिए पर अंधेरा नहीं गया। अरबों खरबों तारे जला दिए तो अंधेरा नहीं गया। इस तरह से तुम कितने भी सत्कर्म क्यों न करो, बहुत समझने जैसी बात है। चलो दुष्कर्म की तो बात ही छोड़ दो, तुम सत्कर्म करने लगे, तुम दान करने लगे, तुम तप करने लगे, तुम अभ्यास करने लगे, तुम माला करने लगे, तुम स्मरण करने लगे, तुम चिंतन करने लगे, तुम ज्ञान बोलने लगे, तुम पाबंदियों से चलने लगे, सब कुछ करने लगे। पर साहब ने कहा है कि जब लग उगे न भान, भान मतलब भानु, सूर्य, जब तक सूरज आसमान में आएगा नहीं तब तक अंधेरा जाएगा नहीं। इस तरह से जब तक तेरे अंतःकरण में आत्मज्ञान का उदय नहीं होगा, परमात्मा का प्रवेश नहीं होगा, तब तक ये सब क्रियाएं अभी कतार में है। इन क्रियाओं का वो मतलब नहीं है। तुम कितने भी साज सज लो, तुम कितने भी सुंदर दिख जाओ, एक बात याद रखो, तुम ऊंचे कुल में जन्मे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुमने बहुत अच्छे अच्छे आभूषण पहने हैं, तुम बहुत अच्छी तरह से चलते हो, तुम बहुत अच्छी तरह से दिखते हो, तो तुमने तहजीब भी सीख ली, अच्छी तरह से बोलना, चलना, उठना, बैठना, और तुम एक जाजरमान व्यक्तित्व धारण करने लगे। परंतु अगर तुम्हारे अंतर में प्रेम ही नहीं है तो तुम किस काम के? सच्चाई नहीं है तो तुम किस काम के? भक्ति नहीं है तो तुम किस काम के? वफादारी ही नहीं है तो तुम किस काम के? आजकल भक्त देखो हजारों जगह मुंह मारते फिरते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। शास्त्र में कहा है कि ये मस्तिष्क है, वो सिर्फ और सिर्फ परम ब्रह्म के लिए ही बना है, सदगुरु के लिए ही बना है। अभी जैसे एक वाकया चल रहा था, उसमें जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, वंदे मातरम, ऐसे गाने जो थे, एक मुसलमान वहां नमन नहीं कर रहा था वंदे मातरम में। कुछ हिंदू आकर आए और कहने लगे कि तुम ये वंदे मातरम है तो तुम खड़े क्यों नहीं हो, तुमने वंदन क्यों नहीं कहा? तो उसने कहा कि पहले मैं मेरे ईश्वर का भक्त हूं, फिर नागरिक हूं, और हमारे कुरान में कहा जाता है कि जो ये सर है वो खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। सर खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अगर ये सर तुम्हारा खुदा के सामने किसी के सामने भी झुका, वो महाद्रोह है, महापाप है। हिंदू कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुसलमान ने कहा कि तुम स्वयं खुद के धर्म का अभ्यास नहीं करते हो, तुम्हारे धर्म में तो ये पहले लिखा हुआ है कि तुम तुम्हारे इष्ट के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाओगे। जो सर झुकाता है वो नगुरा होता है, वो अपराधी होता है, वो पातक होता है। अतः चाहे कितना भी पूजनीय इंसान ही क्यों न तुम्हारे सामने आ जाए, कितना ही पूजनीय व्यक्ति क्यों न आ जाए, कितनी ही पूजनीय जगह ही क्यों न आ जाए, यहां तक भी कह दिया है कि प्रथम जिस दिन से तुमने शाक्त दीक्षा ग्रहण की, इस दिन वहां उस साहिब के अलावा, उस मालिक के अलावा, उस ईश्वर के अलावा, उस परब्रह्म के अलावा, उस सदगुरु परमात्मा के अलावा, गुरु के अलावा ये सर किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर वो झुकता है वो द्रोह है। आपके तो ऐसा कैसे? ये भी मन के ऊपर अंकुश ही है। मन क्या कहेगा जानते हो? सजदा कर ले। औरों को बुरा लगेगा, उसको बुरा लगा तो, उसको गलत लगा तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेगी? यही तो लोक लज्जा निवारण आए। वहां मन, ये भी एक मन की चाल है, ये भी एक मन की चाल है। बहलाएगा, फुसलाएगा,
तुम्हें समझाएगा नहीं। इसलिए आप देखना, कोई मुसलमान आएगा तो कभी मंदिरों में जाएगा, तो किसी और विधर्मियों के क्षेत्र में जाएगा, वो कभी वहां वंदनीय मुद्रा में या तो सर झुका कर नहीं खड़े रहेंगे या तो वंदन नहीं करेंगे। अगर वो करते भी है तो इस्लाम के कानून के तहत उन्हें काफिर करार माना जाता है। पर ये बात तो पहले ही सनातन धर्म में है, और सनातन धर्म ने आध्यात्म में कही गई है कि जिस दिन से तुमने उस परमात्मा के नाम का चोला पहना, उस दिन से तुम उस परमात्मा के सुहागन हो, फिर और दृष्टि करने की जरूरत क्या है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अखंडित। ऐसे ही ऊपर जगह नहीं मिलती, जो घर बारे आपना 100 पैठे गरमाई, शीश दिए जो भूई धरे तब पैठे गरमाई। लोग क्या कहेंगे, अब्बू क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेंगे, फूफी क्या कहेगी, खाला क्या कहेगी, बाजू वाला क्या कहेगा, जमात वाला क्या कहेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तेरे जनाजे के पीछे जो कहते वो आज कहेंगे, और जो आज कहे वो भी तुझ पे लगने वाला नहीं है, और तेरे जनाजे के ऊपर भी जो कहना है वो भी तुझ पे लगने वाला नहीं है, क्योंकि तू है ही नहीं। तेरे अंदर तो रहने वाली जो तेरी रूह है उसके ऊपर तू ध्यान दे। और रही बात ऐसी कि तेरे कर्मों को पाक साफ करके ईमान ला, उसके ऊपर तो तेरा नजरिया जाता नहीं है। तेरा नजरिया खुदा के ऊपर नहीं जाता, दुनिया के ऊपर जाता है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं समझ में आता कि ज़मीर क्या कहेगा। भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, और जब दृढ़ भक्ति करते हो, अगर समझो कि आपका ही पुत्र आपको इस तरह से कहे कि नहीं पिताजी, मैं आपके अलावा किसी और को पिताजी नहीं कहूंगा, सुकून होता है। और अगर आपका ही पुत्र किसी मदद करने वाले को भी, जैसे कि आपका बेटा स्कूल में जा रहा है, उसको फीस नहीं मिलती, किसी सज्जन ने उसको मदद कर दी, तो मदद करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको भी पप्पा बोलने लगेगा, तो आपको कैसा लगेगा?